हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज अप्रोक्सीमेशन। इस टॉपिक में हम इन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू 6 होती है, 27 की पावर 1/3 की वैल्यू 3 होती है एंड 81 की पावर 1/4 की वैल्यू भी 3 होती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 36.5 की वैल्यू क्या होती है, या 25 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होती है, और 81.5 की पावर 1/4 की वैल्यू क्या होती है? अब हम इस टॉपिक में इन्हीं वैल्यूज को निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब हम पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं। माना ये फंक्शन f(x) का ग्राफ है, जिस पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं एंड ये लाइन पॉइंट P पर टेंजेंट है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि यदि हम पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज डेल्टा x करते हैं तो लेट y कोऑर्डिनेट में डेल्टा y का चेंज होता है। तो अभी तक हम जब भी डेल्टा x चेंज करते थे तो एज्यूम करते थे कि y में डेल्टा y का चेंज हुआ होगा। लेकिन अब हम डेल्टा y की वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसके लिए इन दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट एज्यूम करते हैं Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। अब हम एक सीकेंट लाइन PQ ड्रॉ करते हैं, जिसका स्लोप हम लास्ट टॉपिक में निकालना सीख चुके हैं एंड ये होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एंड हम पिछले टॉपिक में ये भी पढ़ चुके हैं कि जब पॉइंट Q को पॉइंट P के बिल्कुल पास लाते हैं तो क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि सीकेंट एंड टेंजेंट का स्लोप बराबर हो जाता है एंड हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन dx। सिंस जब डेल्टा x टेंस टू 0 होता है तब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू एग्जैक्ट dy अपॉन dx के बराबर नहीं होती है। dy बाई dx डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी इक्वल टू dy बाई dx। एंड यहां से डेल्टा y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी dy बाई dx इंटू डेल्टा x। तो अब यदि हमें डेल्टा x पता है एंड dy बाई dx कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, तब हम डेल्टा y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 0.6। अब इस एग्जाम्पल को ग्राफ से समझते हैं। सिंस इस एग्जाम्पल में स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो हम स्क्वायर रूट x का ग्राफ बनाते हैं। हम इस ग्राफ पर एक पॉइंट P अज्यूम करते थे जिसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते थे। इस एग्जाम्पल में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 की वैल्यू निकालनी है एंड हमें स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू पता है जो कि होती है 6। दैट मीन्स पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा 36 एंड उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट होगा 6। अब सिंस हमें स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 0.6 की वैल्यू निकालनी है तो यहां से डेल्टा x को हम 0.6 के बराबर मान सकते हैं एंड x प्लस डेल्टा x की वैल्यू होगी 36 प्लस 0.6, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y निकालनी है। अब y की वैल्यू तो हमें पता है 6 एंड डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x। हालांकि यहां से डेल्टा y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, यहां से डेल्टा y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। हमें इस एग्जाम्पल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड करनी है।
तो अब सिंस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x एंड डेल्टा x की वैल्यू है 0.6। अब जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 36 पुट करेंगे, देन वी गेट डेल्टा y इज इक्वल टू 0.05। तो अब यहां से हमें डेल्टा y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल चुकी है। सो y प्लस डेल्टा y और स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 6.05। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि जब भी हमें किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी, तब हमें उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और हम हर किसी फंक्शन का ग्राफ आसानी से नहीं बना सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसका ग्राफ बनाओ। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फिक्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए कि वहां कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है। अब फंक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि जिसकी भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, उसमें से परफेक्ट नंबर और रेजिडुअल को सेपरेट कीजिए। इसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेप ये है कि आप डेल्टा वाई का फॉर्मूला लगाइए, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और वहां से डेल्टा वाई कैलकुलेट कीजिए। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं।